तो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। कविता जी आप एक एक करके अलाउ कीजिए। ये राहुल जी आगे, मैं इनको कर देता हूँ। एक सेकंड, राहुल जी आज करेंगे। हेलो राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। ब्लेसिंग है सर। आप तो आज का शुरू करते हैं वेबिनार। बिल्कुल सर। आज का वेबिनार शुरू। सर आपका इंट्रोडक्शन हो गया सबसे? अभी इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक काफी लोग पहले से भी जानते हैं मेरे बारे में। मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं गूगल पर। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। बिल्कुल सर। आप गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको ये मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। मेरा नाम है तरुण चोपड़ा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? हेलो हेलो राहुल जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, हमसे स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। एक सेकंड सर। आपको आ रही है क्या? हाँ जी। यस, बिल्कुल आ रही है सर। तो इसमें आप जैसे तरुण चोपड़ा सर्च करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है occultwizard.com। occultwizard तरुण चोपड़ा, ये मेरी वेबसाइट है occultwizard.com। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपको ये मेरा मेन पेज नजर आएगा। इसमें ये ऑकल्ट विजर्ड के बारे में कि ऑकल्ट विजर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्लोरोवेंट का क्या मीनिंग होता है। ये मेरे माय एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें मैंने काफी सारी मेजर रेमेडीज मेंशन की हुई हैं। तो ये रेमेडीज भी आप देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई थिंक ये सब लोगों को एक बार जाके देखना चाहिए। यहाँ पे काफी डिटेल्ड में मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज ऑलरेडी दी हुई हैं। तो आप सब लोग इस एक बार वेबसाइट को विजिट करिए, देखिए कैसे रेमेडी है। उसको क्या पता आपको कोई ऐसी रेमेडी मिले जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, या अगर आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं तो उससे आप ट्राई कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है तरुण चोपड़ा। आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको मेरे वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें मैंने काफी इंफॉर्मेशन दी हैं। ये जो जूम के सेशंस होते हैं ये भी सब रिकॉर्डेड वहाँ पर है, तो कोई भी आप पुराने सेशंस देख सकते हैं। तो आज का बस यही स्टार्ट करते हैं। तो राहुल जी आप एक एक करके। बिल्कुल सर, मैं सब बताऊँ। स्वागत है आप सबका इस वेबिनार में। तरुण चोपड़ा सर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसका साइकिक रीडिंग से आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। प्लीज उसको स्पेसिफाई रखिए जो आपको सर से पूछना है। सर ये आप शेयरिंग चालू रखें डायरेक्टली। ओके सर। तो मैं नहीं, अगर कहते हैं तो शेयरिंग कर लेता हूँ। नो इशू सर, नो इशू सर। सो सबसे पहले अपने क्वेश्चन लेंगे आज। बीच में दोबारा से एक बार शेयर करता हूँ जी। यस सर। हाँ जी सर, बताइए। सो सबसे पहले अनम्यूट करते हैं रवि कुमार रस्तोगी जी को। रवि कुमार रस्तोगी जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए। यस, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा जो प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट चल रहा है कोरोना के पहले से जॉब चली गई है सर, और अभी तक कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ओके, तो अभी जॉब किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं? सर मैं सीनियर लेवल पे था, उसी टाइप से खोज रहा हूँ, उसके लेवल के मतलब कुछ भी। आपने क्या नाम बताया अपना? रवि कुमार रस्तोगी। तो सर 1 अक्टूबर, अराउंड 12 अक्टूबर के आसपास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस समय आपके चांसेस हैं।
देखिए मैं ना ये एक चीज आज ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में बोलना चाह रहा था। जब मैंने ना शुरू में करीबन 22-23 साल पहले मैंने जब कोर्स किया था एस्ट्रोलॉजी का, तो वहाँ पे एक टीचर ने बताया था कि डेस्टिनी और फ्री विल किस तरह से कि आपकी सीजर होती है, उसके 2 ब्लेड्स होते हैं। तो अभी हमें नहीं पता होता कि कौन से ब्लेड से कोई चीज कट करते हैं तो कौन सा ब्लेड यूज होता है। वो दोनों के ब्लेड के मिलने से लाइफ में चेंज आता है। तो यस सर। तो अगर यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर कहीं ना कहीं, तो आपका वो लैक कर जाएगा और होगा नहीं। हम प्रिपेयर कैसे नहीं रहते, जैसे आपके अंदर फियर्स है, या जैसे अगर वो कहीं दूर की जॉब आती है और आप उसके लिए रेडी नहीं है, तो नहीं कहीं सर, ऐसा कोई मन में नहीं है, क्योंकि यू नो राइट नाउ द फर्स्ट पहली प्रायोरिटी ऐसी है कि जॉब मिल जाए। तो सर जॉब मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है शायद जॉब के लिए ना, एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं, तो मतलब। क्या क्या प्रिपरेशन करना है, मैं समझा नहीं सर। तो इसके लिए ना आपको अपने मन में डाउट्स नहीं लेके आने। जैसे सर। जैसे जैसे आपको डाउट्स आते हैं कि आपको जैसी पोजीशन पहले थी वो पोजीशन आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो हाँ गॉट दूसरा इट। बात क्या है कि आप ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब डाउट्स आपके मन में आ रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मुझे जो पहले जो इज्जत मिलती थी उतनी इज्जत वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अपने मन में ये डाउट्स लाना बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक और है। इसके तो रेमेडी उसके लिए मैंने कुछ उपाय सर। एक रेमेडी दी हुई है, वेबसाइट पे ऑलरेडी दी हुई है। आप फर्स्ट टाइम आए, आपको मालूम है मेरे वेबसाइट के बारे में, ये कुछ आइडिया है? हेलो हेलो हेलो। आपकी बात मालूम है, मालूम है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था आपको वेबसाइट के बारे में मालूम है मेरे, हाँ सर, वेबसाइट के बारे में मालूम है सर। आपको वो राजमा राइस वाली रेमेडी पता है? नहीं सर, वो नहीं मालूम है। तो देखिए उसमें ना मैंने बताया कि आप 3 थर्सडे राजमा राइस ट्राई करिए, लंच टाइम या शाम को राजमा राइस ट्राई करिए, और ये 3 थर्सडे करके फिर छोड़ दीजिए। राजमा राइस रात को खाना है? दिन में खाना है या रात को खाना है? ओके, एक टाइम। हाँ जी। तो एक और तो ये तीन था। रेमेडी करेंगे। हाँ दूसरा, तीन। आप अपने घर की घड़ियां सब ठीक रखें, घड़ियां आपकी सब चलनी चाहिए। एक हाँ सैन टाइमर हाँ आता है, वो भी आप यूज करिए दिन में। सर, कम अगेन सर, अभी समझ में नहीं आया। आप गूगल पे सर्च करिए सैन टाइमर। सेंड टाइमर। हाँ जी, SAND सैन टाइमर, और उसको डेली यूज करिए, 3-4 बार यूज करिए। ओके सर। ठीक है, अक्टूबर में आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका मिस हो गया तो फिर मार्च में आ रहा है आपका। ये 2 चांसेस हैं आपके पास। ठीक है सर, मैं अक्टूबर का ही कन्वर्ट करूंगा सर। चलिए ठीक है, राइट सर। थैंक यू सर। रवि जी, आप पहली बार आए यहाँ पे? यस सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आप वो भी सर शेयर करिए। बहुत बढ़िया सर, तुरंत से आपने समझ लिया। वैसे मेरे मन में डर आता था, ये जो आप बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 तरुण सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ डॉक्टर सेठी बंसल जी को। हेलो। हाँ जी सेठी साहब बताइए। हाँ सर, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा था, हाँ जी। तो वो फॉरेन जाना चाहता है। हाँ, फॉरेन का ही लगा था मुझे भी, हाँ फॉरेन जी। के कई क्वेश्चन लग रहा था। तो एक रेमेडी मैंने ऑलरेडी दी हुई है वेबसाइट पे, ये यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो है। उसमें आपको क्या करना है कि 90 सर्कल्स बनाने हैं एक प्लेन पेपर पे, और हाँ जी। उसको फिर फोल्ड करके आपके बेटे कोई अपने पर्स में रख ले। 90 सर्कल, 1990। 90, आपने देखा है यूट्यूब चैनल है मेरा, आप आपने विजिट किया है कभी? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। तो आप अभी जैसे यूट्यूब पे तरुण चोपड़ा सर्च करेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, उसमें एक वीडियो मेंशन्ड है जिसमें मैंने बताया कि 90 सर्कल्स बनाने, 90। ओके। तो ये तो उसका रेमेडी आपका बेटा ही करेगा और बना के रख देगा। तो हो सकता है अगले 1.5 साल के अंदर उनका चांस भी, इमीडिएटली तो नहीं आ रहा बाहर का। ओके। और मैरिज का? सर मैरिज का तो अभी सीन नहीं लग रहा। अच्छा, कितना देर है? अभी एज क्या है सर उनकी? 24। अभी तो मैरिज के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा वो। अच्छा, फिर भी उसका वो नहीं सोच रहा, हम सोच रहे हैं ना। सर देखो, अगर आप लोग मैरिज करना चाहते हैं तो वैसे तो ये 25 में भी है एक योग, नहीं तो फिर 29 में है योग। ओके ओके। तो फॉरेन में इसके लिए अच्छा है या इंडिया इसके लिए अच्छा है? हाँ अच्छा रहेगा, फॉरेन का इसका स्टे का है, काफी अच्छा है। ओके, ये लायर लायर है जी।
तो जहाँ पे काम फौरन जाना चाहता है। हाँ तो ट्राई करें, ये वाली रेमेडी बताइए। और एक मैंने मिस्टिकल कॉइन भी दिया है, वो भी आप उसको दे सकते हैं, वो भी हेल्प करता है। ओके ओके, ठीक है सर। सर डॉक्टर साहब, आपको मिस्टिकल कॉइन के बारे में मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सर देखिए आप, इनको नॉलेज नहीं है। ये जो मैंने अभी, एक सेकंड आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, आप देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे ये मिस्टिकल कॉइन के बारे में बताया हुआ है। ओके ये मिस्टिकल कॉइन है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इसको। ये कॉइन है, ये देखिए। ओके, मैं वेबसाइट में चेक कर लूंगा प्रॉपर। हाँ जी, तो इसको यूज करना होता है। इसको अगर आपने ले लिया तो इसको लाइफ टाइम संभाल के रखना है, और इससे काफी पॉजिटिविटी आती है। ओके ओके, ये बताओ, इंडिया, इसके लिए इंडिया बेटर रहेगा या फॉरेन बेटर रहेगा? सर देखो, अगर आदमी की इच्छा तभी आती है जब उसकी कहीं ना कहीं डेस्टिनी होती है। इसकी काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। आपके बोलने से पहले ही मुझे फील हो गया था कि ये बाहर जाना चाहता है। ओके, तो चांस कितने परसेंट है इसके फॉरेन जाने के? सर ये जो मैंने अभी रेमेडी बताई है, प्लस इसकी विल से ये बन जाएगी बात, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओके तो लेकिन टाइम है, अभी 1.5 साल लगेगा सर, 1.5-2 साल। ओके ओके, तब तक इंडिया में काम करें? हाँ, तब तक जो काम कर रहा है करे, उसका मन तो लगता नहीं काम में, जो भी अभी कर रहा है। ओके, उसका मान रेंडर सोल्यूशन इंडिया में जब अभी साल 1.5 साल सर पड़ा है ये तो एक तो पॉइंट मैंने रिकमेंड किया है, हाँ जी। और ये सर्कल्स बनाए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद अभी कोई और ओके ऐसी कोई रेमेडी नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। वेलकम। तरुण सर, आपने किसी किन्हीं को, ज्योति जी को को-होस्ट बना रखा है आपने? आई डोंट नो, मैं देखता हूँ। ज्योति डोंगरा जी को? नहीं, मैंने कि एक सेकंड, क्या नाम बोला आपने? आप उनको ज्योति, नहीं कर, ज्योति ज्योति। ठीक है, मैं हटा दूंगा। यस। राइट सर, हो गया। थैंक यू सर। जतिन हंस, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। कैन यू हियर मी सर? यस सर, बताइए। अच्छा सर, कल आपसे बात भी हुई थी मेरी। इनफैक्ट मैं गुड़गांव सेक्टर 17 में ही रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी बताइए। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि पिछले सिंस कोविड स्टार्टेड आई हैव बीन आउट ऑफ जॉब। ओके। और अभी हम अपना घर है सेक्टर 17 में, उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी उसमें भी हो गया काफी टाइम, वो सेल नहीं हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जॉब का और ये घर कब तक सेल हो जाएगा, बिकॉज फाइनेंशियली काफी दिक्कत आ रही है। और सर अभी वो, उसका तो अभी टाइम है। अभी कम से कम आप समझिए कि अप्रैल या मई नेक्स्ट ईयर, तब भाई आपको एक अच्छा, हाँ जी हाँ जी, तब चांसेस हैं आपके वो अच्छे प्राइस पे निकल जाए। अभी आपको शायद आ तो रहे हैं ऑफर, लेकिन वो इतने अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे होंगे। ओके, एंड जॉब का सर इन द मीनवाइल? जॉब के आपके चांसेस सर नवंबर एंड में आ रहे हैं, नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तब सर बाहर अब्रॉड जाने का, जैसे हम सोच रहे घर सेल करके हम लोग कनाडा का बन रहा था, नहीं, कुछ चांसेस हैं? अभी तो नहीं आ रहा सर, ऐसा अब्रॉड जाने का तो नहीं बन रहा है आप लोगों। हेल्थ वाइज सब ठीक रहेंगे सर सबके? हेल्थ ठीक है, बच्चे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मकान सेल हो सकता है वैसे, अगर कीमत कम भी हो थोड़ी सी? सर अभी वो टाइम नहीं आया है। अब आपके बिल जरूर है, लेकिन अभी टाइम नहीं चला। टाइम आपका जून में आ रहा है, मई जून में नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट मई जून तो। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, एक सेकंड। संगीता जी। हेलो एक हेलो। सेकंड मैम, सर सर फिर हाँ जी हाँ जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका नाम बताइए। नहीं बोला हेलो। अगले साल अप्रैल से स्टार्ट होंगे ऑफर। सर कोई और ले लीजिए, इनकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है किसी और। हेलो हाँ जी हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी संगीता जी। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। उसने आरबीआई के एग्जाम दिए हैं 2 और दोनों क्लियर कर लिए हैं। अब उसकी इंटरव्यू अभी तक नहीं आई है और मुझे पता करना था क्या चांसेस है उसके आरबीआई के। ओके, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ रहा है, कितना चांसेस है आपके? सितंबर के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू आ रहा है या क्या? मतलब उसका जो फेवरेबल टाइम आ रहा है इससे वो सितंबर में आ रहा है। तो क्या लगता है हो जाएगा आरबीआई में उसका सिलेक्शन? लग तो रहा है कि हो जाएगा। ऐसा उसका तो सर मन कहीं और भी लग रहा है, उसके मन में ये भी आ रहा है कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो ये इसके माइंड में डाउट शायद आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। नहीं, वो उसको तो यूपीएससी करने का है, लेकिन अभी कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने के लिए उसको आरबीआई चाहिए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तो उसका आरबीआई में ही जाने का मन है। ठीक है, तो अभी सितंबर में फेवरेबल टाइम है, ट्राई करें, हो सकता है हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, एक मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता करना चाह रही थी। पिछले काफी समय से बस ऐसे ही ऊंचा नीचा ऐसे ही चल रहा पर है। फाइनेंशियल कोई डिफिकल्टी तो नहीं नजर आ रही आपकी? नहीं सर, शॉप्स पड़ी है, वो भी रेंट पे नहीं चढ़ रही। कोई इस टाइम पे जरिया नजर नहीं आ रहा है कमाई का। अभी कैफे खोला था 1 साल पहले, वो भी अब सोच रहे हैं बंद कर दें कि वो भी नहीं चलने को आ रहा है। बट मैम आपका ना पैसे की अच्छी पोजीशन है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो फेवरेबल टाइम है वो आपका नवंबर से आ रहा है इसमें फाइनेंशियली, जिसके आपके नवंबर। जिसमें आपको आगे सक्सेस मिलेगी। तब तक थोड़ा रिलैक्स करिए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। मोनिका जी कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने आपसे पहले 1 तारीख से पहले जो सेशन था उसमें पूछा था सर, हस्बैंड का जॉब का जो इशू था सर, उसके लिए सर मैं पूछना चाह रही हूँ। आपने मेरे को पोलो रेमेडी बताया था और प्लेइंग कार्ड्स का, तो सर वो दोनों कर लिया था। और सर पोलो अभी 2 बार मतलब हो गई है कंप्लीट, तो अभी वो 2 बार करते नहीं रहना है करना था, एक ही कंटिन्यू? बार करना था। और सर ओनली 1 पोलो का लेना था। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो अभी भी अब कंटिन्यू नहीं करनी है फिनिश होने के बाद? अब कोई रेमेडी नहीं करनी है, अब आप आराम से बैठिए, रिलैक्स। सर कब तक चांसेस दिख रहे हैं सर, प्लीज देख लीजिए। देखो अभी आपने रेमेडीज की हैं, या तो रेमेडीज का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आप मुझसे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर प्रेडिक्ट कर देता हूँ, फिर वही डेट होगी, फिर रेमेडीज का कोई पर्पस नहीं है। नहीं सर, फिर रहने दीजिए सर। बस वही था कि सर आपसे मेरे को ये लगा कि पोलो अभी रिपीट करनी है, क्योंकि एक पोलो फिनिश होने के बाद मुझे लगा वो कंटिन्यू चलना है, नहीं वो इसलिए। आप छोड़ दीजिए और अभी देखते जी हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। एक्चुअली इनकी जॉब तब लगेगी, अभी ना कोई आपके घर में फंक्शन आ रहा है, कोई बर्थडे या कुछ आ रहा है, जब आप लोग कुछ करेंगे ऐसे, उसके बाद लगेगी। ओके सर, सेम जॉब में जो टर्मिनेशन हुआ था उसमें आप बता रहे थे चांसेस हैं। देखिए वो रेमेडी तो करा दी है, अभी वैसे इतना फेवरेबल तो लग नहीं रहा, ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है। अगर आएगा तो वो बाद में आएगा, पहले कहीं और जॉब करेंगे, फिर हो सकता है फिर बाद में आए उनको। ओके सर, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। सर मैं जैसे एस्ट्रो, वास्तु, ओकल्ट में ये हीलिंग, स्विच वर्ड, ये सब थोड़ा थोड़ा करके सीखा है मैंने, अभी 1-1.5 साल से स्टार्ट किया। आपने सर जब जब से से मैं शुरू किया स्विच आपके घर में प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। देखिए क्या होता है, ऑकल्ट साइंसेज में अगर आप जाएंगे ना, तो ये 8वें घर से होता है, ये प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्शन का घर होता है, तो सबके लिए नहीं बना। अगर कई लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसको इतना इजीली मत लें, मतलब आई थिंक आपको ये सूट नहीं करता। सर मैंने इससे अर्न नहीं किया। नहीं, आप जैसे सीखना शुरू करेंगे ना, घर में ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी आगे। ओके सर, मेरे को ये प्रॉब्लम थी जब से मैंने स्टार्ट किया, तभी से मेरे को इस सीखने के साथ ही हिल्स का पेन हो गया है, क्रॉनिक। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे आपकी। जी ओके सर। तो थैंक यू अवॉइड मोनिका करें। जी ओके, थैंक यू सर। एकता गुप्ता जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी बताइए। हेलो। एक सेकंड सर, वो म्यूट हो गए हैं वापस से, मैंने अनम्यूट किया उनको दोबारा। एकता मैम हेलो। आप अपना। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं फर्स्ट टाइम आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ।
जी और बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी 5-10 मिनट से, जब से आपने शुरू किया है, मैं तब से देख रही हूँ। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो मुझे मैम, अपनी हेल्थ के, आपको क्या इसमें अच्छा लगा? सर मतलब आप मैं बस थोड़ा सा आपको समझना चाह रही थी कि आप जो रेमेडीज वगैरह बता रहे हैं, आप किसी से डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। क्या आप मतलब नाम से बता रहे हैं सर, या तो मैम, आवाज ये सुन के? आपको साइकिक रीडिंग के बारे में पता था कि क्या होता है साइकिक रीडिंग? साइकिक रीडिंग? हाँ जी। सर आपके कहने से मुझे समझ आ रहा है कि साइकिक रीडिंग क्या हो सकती है। अच्छा, ओके। ये उसके अकॉर्डिंग होता है ये? हाँ जी, मैं हाँ जी। फर्स्ट टाइम आई हूँ सर आपके सेशन में। हाँ जी। मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे देखा था, तो उसके बाद मैंने इसको फॉर्म फिल किया अपना। जी जी। तो सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो मेरा अपनी हेल्थ को लेके और मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेके, पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं, जॉइंट पेन्स की, और हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम हुई है, इनको काफी सिवियर। अभी ऑपरेट भी कराया है सर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। तो और 2 साल से मतलब जॉइंट पेन्स में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। काफी सारे डॉक्टर्स को मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी दवाई, जैसे कहते हैं ना, शरीर को लगती नहीं है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और जबकि मेरी मतलब एज भी इतनी नहीं है कि जिसमें जॉइंट पेन्स आने चाहिए, और ना मेरा वेट है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे आनी चाहिए। हेलो। जी। ये घर में जैसे दिया जलाते हैं रेगुलरली, जी बिल्कुल रेगुलर जला रही हूँ सर। कभी आपने नोटिस किया कि कभी दिया जलाते हुए एकदम से कहीं पे कुछ थोड़ी सी आग लग गई हो, या कहीं कुछ एकदम से नुकसान हो गया, वैसा नोटिस हुआ आपका? नहीं सर, ऐसे मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा। या कभी ऐसा हुआ कि आप जलाए हो? कभी बहुत पहले शायद एक बार जैसे ऐसा लगा था कि किसी चीज में चौकी पे, लेकिन वो उस चीज को तो काफी टाइम हो गया सर, एक्चुअली मतलब क्या होता डेढ़ है दो कि ना, साल से ऊपर शायद। ये नेचर की तरफ से इशारा होता है जी भाई आपको, ये आप फ्रूटफुल है या नहीं है, ठीक है? तो जी। ये आपके लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा इसका फायर का तत्व बहुत बढ़ रहा है, तो इस कारण अच्छा आपके घर में बीमारियां और ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही ओके। लेकिन सर मैं अभी यहाँ पे 6 महीने पहले ही इस घर के अंदर शिफ्ट हुई हूँ, मेरा अपना घर बन रहा है, और है। मैं तो अभी दिया रेंटेड तो हाउस बहुत में टाइम रह से रही हूँ। जला रहे हैं ना, दिया तो बहुत टाइम से जला रहे हैं। हाँ दिया तो सर पहले तो हाँ, यहाँ आके मैं बल्कि ज्यादा रेगुलर हुई हूँ। अपने पुराने घर में शायद इतनी रेगुलर नहीं थी सर मैं। तो उधर आपका अगर रेगुलर नहीं था तो उस समय आपका ठीक चल रहा होगा, स्मूथली चल रहा होगा। सर प्रॉब्लम मुझे लेकिन वहीं से शुरू हुई है। 2 साल हो गए जैसे मुझे पैरों की प्रॉब्लम को, और यहाँ तो मैं अभी 6 महीने पहले शिफ्ट होकर आई हूँ। मैम, ये ना ऐसा लग रहा है कि आप जो दिया जला रहे हैं ना, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। ये देखिए, आपके घर में कभी ऐसा नोटिस किया कि जैसे कोई कुंडी होती है, वो जाम ही हो गई है, आप उसको खोलना चाह रहे हैं, वो खुल ही नहीं पा रही है, या कोई ऐसे दरवाजा फंस गया है, उसमें रुकावट आ गई है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई चीज फंस गई और वो खुल ही ना पाए, ऐसा कोई तो नहीं हुआ सर। कोई गेट होता है उसका, वो फंस गया, उसका उसमें रस्ट ऐसा लग गया है, उसको फिर सफाई करानी पड़ी आपकी? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल ध्यान में नहीं आ है ना, रहा कुछ भी। सैटर्न काफी ज्यादा नेगेटिव साइड में जा रहा है। एक और इसका इंडिकेशन होता है कि अगर सैटर्न नेगेटिव साइड में जा रहा हो, तो घर में बहुत ज्यादा सीलन भी आ जाती है, बहुत सीपेज आ जाएगी। अच्छा जैसे नहीं सर, वो भी चीज नहीं है, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है और यहाँ पे ऐसा कोई सीलन वगैरह का कुछ भी नहीं जैसे है आप सर। पुराने वाले घर में? पुराने घर में भी कोई खास नहीं सर, थोड़ा बहुत नीचे नीचे दीवारों के नीचे नीचे थी। नहीं, ये ना इंडिकेट कर रहा है कि आपका, अच्छा, और सबसे बड़ी चीज बताइए, आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है? आप जस्ट 4 इयर्स का। इसमें ना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है धनो लक्ष्मी समृद्धि के बारे में, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जी जिनका सैटर्न 7th हाउस के साथ लिंक होता है, और जी। हस्बैंड वाइफ का एज डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, तो उनको जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनका काफी नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसका एक इंडिकेशन है, जैसे सीलन आती है, और ये सारी जी जो प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं, ये सैटर्न की वीक होने से आ रही है। अच्छा ओके। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या मतलब घर में पूजा पाठ तो वैसे भी अगरबत्ती करते ही? अगरबत्ती जलाइए, या आप कपूर जला लीजिए, थोड़े टाइम तेल अ- को छोड़ दीजिए, अच्छा, मतलब घी तेल का दीवा ना जलाऊं कुछ टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सर। और ना बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स पड़े होंगे आपके घर में, या तो पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स रखे होंगे, या कुछ ऐसा लगा? नहीं सर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 2 4 5 की गिनती की कोई मैं कहती नहीं, बाकी इससे ज्यादा नहीं हो सकते ऊपर। ना पुरानी चीजों को देखिए कि कहीं पे बहुत सारा स्कैटर्ड सामान पड़ा हुआ है, उनको निकालिएगा। अच्छा। और कई बार होता है कि बहुत नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी से चीजें पकड़ में आती नहीं है, तो जितना मेरे को भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। जी जी जी। थोड़ा सा मतलब मैं ये भी देख रही थी कि हस्बैंड और मेरे बीच में छोटी छोटी बातों पे डिफरेंसेस बहुत आ रहे हैं। थोड़ी मतलब पहले इतनी नहीं थी,
अब कुछ टाइम में मैं इस चीज को ज्यादा फील कर रही हूँ सर। ठीक है, आप अभी ये शुरू जैसे करिए। आर्ग्यूमेंट्स होता है ना छोटी छोटी बातों पे, बिना बात के। मैम अभी जो मैंने आपको बताया ये करके देखते हैं, फिर थोड़े दिन में देखते हैं क्या इफेक्ट होता अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरे अपने छोटे बेटे को लेके था। उसकी मुझे एमबीए उसमें एस का एडमिशन हो गया था सर, लेकिन उसने छोड़ दिया कि मुझे और बेटर करना है। तो मैं थोड़ा सा यही पूछना चाह रही थी कि आगे लाइफ, इस समय फिलहाल वो जॉब कर रहा है सर, है। तो एमबीए उसकी मतलब कब तक होने के चांसेस हैं सर? राघव गुप्ता नाम है उसका। मैम देखो, मैंने आपको बताया ना कि आपके घर में सैटर्न का इफेक्ट आ रहा है, तो हर चीज डिले होती जाएगी, हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जी थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों का, ये समय जो है अभी कम से कम 2 साल का है। ओके। तो सर अभी मतलब फिर मैं कुछ टाइम तक दिवा ना जलाऊं, बस मेन फिलहाल अभी यही रेमेडी है सर। यही करना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। डन, थैंक यू मैम। हनी चौहान, हनी चौहान जी। मैं 2 मिनट के लिए जरा ये इसको कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मैं अभी यस आता हूँ। मैम प्लीज वेट कीजिएगा, सर आ रहे हैं अभी। वैसे मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ, तरुण चोपड़ा सर एक साइकिक लीडर हैं और अपनी साइकिक पावर से ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हैं। आप प्लीज स्पेसिफिक रहिए अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, और सर आपको गाइड करेंगे थ्रू साइकिक पावर एस्ट्रोलॉजिकल। सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, तरुण सर का वैसे कंसल्टेशन चार्ज है, वन टाइम कंसल्टेशन 2500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी इज ऑलमोस्ट 2950 रुपीज, और पर मंथ का कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहें तो मंथ पैकेज है 5000 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज ऑलमोस्ट 5900 रुपीज। इसके अंदर आप सर से आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बारे में, किसी के बारे में पूछना चाहें तो सर से आप किसी समय भी कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और फोन के थ्रू भी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं सर का नंबर आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, और वैसे अभी बता भी देता हूँ सर को आने दो। 9650667553। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9650667553। इसका कोई कोर्स नहीं है, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कोर्स के बारे में। यहाँ पे सर पढ़ाते नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन देते हैं। यहाँ आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं, और सर से पर्सनली कनेक्ट करके भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू राहुल जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी सबको। तो बिल्कुल सर, अभी हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने हनी चौहान जी को अनम्यूट किया था। जी हनी जी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। आप हेलो। पहले ये बताइए, मैं पहली बार आए वेबिनार में या इससे पहले भी आप सर से कनेक्ट हैं? नहीं, पहली बार ही आए। ठीक है, अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको मिली? हनी जी अनम्यूट हो गए क्या? खाली। हेलो। हेलो हनी जी, हाँ जी यस। बताइए, आपका सवाल बताइए। हाँ, एक्चुअली ये मेरे पापा के लिए है। वो मतलब कस्टडी में है पिछले 1.5 साल से। तो हम लोग कितनी बार ट्राई किए हैं, नीचे मेट्रो कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम तक जाके, लेकिन पता नहीं उनका काम कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत डाल के दिखा। ठीक है, एक मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ, ये आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, पार्क से जाके थोड़ी सी मिट्टी लाके अपने गमलों में डालना है, बस इतना ही करना है। कौन सी मिट्टी? कोई पार्क में जाइए, ओके वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा के अपने गमलों में डाल दीजिए, बस ओके। बस यही करना है। अच्छा, मतलब क्या अभी तो जज कुछ ले भी नहीं रहे हैं हमारा केस। जो डालते हैं ना तो वो बोलते हैं, और ठीक ये है, मैंने आपको इतना। रेमेडी तो ऑलरेडी दे दी है, अब आप ये कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि क्या सिचुएशन है, क्या है, बस ये रेमेडी मेरे को सामने आई तो मैंने आपको बता दिया। अभी इससे अच्छा ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसमें। ओके ओके, ठीक है। मतलब 2 गमले में डालनी है, एक ही गमले में? आपका जितने मर्जी गमलों में डाल दीजिए, बस मिट्टी वहां से उठा के लाइए पार्क से। पार्क ओके जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जो वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाके अपने गमलों में डालना है। ओके। और मतलब गमला कहीं पे भी हो हमारे घर में चलेगा ना? मतलब आपके किसी घर भी में गमले दिशा? हैं ना? हाँ है। हाँ, तो उसमें डालना है। अच्छा ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। शोभा जी, अरे छूटेंगे, पूछेंगे। ये अभी सबको म्यूट कर दीजिए, काफी एक ज्यादा। सेकंड सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अरे ये छूटेंगे, ऐसा कुछ है। अरे ना पूछेंगे।
हेलो यस सर, जी, आप क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल। स्वीटी सूरी जी, स्वीटी सूरी मैम, आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है काफी टाइम से, अराउंड 15 इयर्स से। तो उससे रिलेटेड आप मुझे कोई रेमेडी प्लीज बताइए। आई हैव बीन ऑन पिल्स फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए, मैंने ना एक बार किसी को ऐसी एक रेमेडी दी थी। उसमें क्या करना है, आप एक्चुअली क्या है कि रेमेडीज का लॉजिक तो नहीं होंगे आपके पास, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, बट आप ये करिए। आपको क्या करना है, एक कॉफी की बॉटल लेके आनी है सील्ड, और उसको अपने वहां रखनी है, अपने पिलो के पास, मतलब बेड के पास कहीं रख देना। बेड साइड पे। हाँ, फिर सुबह उसको उठा के वापस किचन में रख देना है। जी, ये करिए आप। अच्छा सर। मुझे एक्चुअली मेरा आई हैव 22 ईयर ओल्ड सन एंड उसके और फादर दूसरा, ने आपको उसको अपना नाम भी लिखना है, डेली उठ के अपना 11 बार नाम भी लिखना है। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। सो ही इज बीन डिसोन्ड बाय हिज फादर एक्चुअली। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो आई जस्ट वांट दैट ही शुड गेट बैक टू हिज फादर, या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, बिकॉज़ आई एम डिवोर्स्ड एक्चुअली। सो इज इट पॉसिबल कि दोनों कभी हो जाएगा, पैच अप अभी टाइम लगेगा, होगा उन दोनों कम का, से कम 2 साल माय लगेंगे। सन एंड हिज। हाँ जी, 2 इयर्स लगेंगे, हो जाएगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क रिगार्डिंग माय जॉब एंड माय वर्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्चुअली। तो अभी थोड़ा काम आपको पता है बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग्स आर जॉब नॉट तो गोइंग आपकी टू है ना, अभी फाइन। स्टेबल जॉब चल रही है आपकी। पर अभी है, अभी जॉब तो है, बट स्टिल हाँ जी। फाइनेंशियली कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा सर। जस्ट गोइंग ट्वाइस अ वीक, अभी मतलब स्टार्ट हुआ है अभी लास्ट वीक से ही। ये मैंने ना अभी When do you- मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पे आप मेरा जी नाम सर्च करिए। आप जी, मेरी वेबसाइट का नाम सर्च करिए, ऑकल्ट विज़र्ड। राइट सर। तो उसमें मैंने अभी एक रिसेंटली एक रेमेडी डाली थी। देखिए, मैं रोज अपनी रेमेडीज बनाता हूँ, ये सब मेरी खुद की रेमेडीज हैं जो मैं देता हूँ। तो जी उसमें मैंने एक रेमेडी जी अभी दी है, कि आप अपना नाम लिखिए, फर्स्ट नेम, और उसको पर्स में रख लीजिए। ठीक है। और जी। वेनेसडे को शाम को, जैसे अभी वेनेसडे है, शाम को उस पेपर को फाड़ के फेंक देना है, और फिर उसको आपको एक दोबारा से फिर से रख लेना है। अच्छा, ठीक वेंसडे है, वेंसडे कोई भी करना कर सर। सकता है, ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। आई थिंक उससे काफी पॉजिटिविटी आएगी फाइनेंशियली। आपका आपका जो डर है, बेसिकली डर है आपको, कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल है नहीं, तो ये डर निकल जाएगा, और कोई ना कोई रास्ते भी निकलेंगे आपके पैसे की इंप्रूवमेंट होने के। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है लास्ट। एक ना, हाँ सर, हमारे हयात में ना, हयात रिजेंसी जो होटल है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे हमारी एक शॉप है। हाँ तो जी। पहले रेंट पे दिया था, तब प्रॉब्लम हो गई थी, वो रेंट उसने दिया नहीं, टेनेंट ने पैसे नहीं दिए। अब उसके बाद वो वेकेट कराना चाहते हैं जो ओनर्स है ना वहाँ के प्रेमिसेस को। तो हमारा केस चल रहा है सर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो उसका रिजल्ट पता करना था, अभी तो कुछ आ नहीं रहा है कि वुड देखिए, यू मैंने थिंक। ना आपको अभी एक वेडनेसडे वाली एक रेमेडी दिया है, ये आप लोगों का ना कहीं मर्करी से रिप्रेजेंट करता है काफी सारी चीजें। आपका घर का ओके, नंबर कोई 5 तो नहीं आता टोटल? नहीं 4C/2 है सर मेरा। मतलब आपके कोई ऐसे 5 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जब आप 5 नंबर में रहेंगे, आप लोगों का 5 का काफी देखिए, घड़ियां सब ठीक होनी चाहिए घर की, वॉल क्लॉक्स, जी और एक जी जी। टेबल क्लॉक लेके आइए। आई थिंक काफी सारी घड़ियां अभी खराब हुई हैं आपको। नहीं सर, ठीक है, दो ही है मेरे पास, दोनों मैं ध्यान रखती हूँ उसका, अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड फंक्शु एंड ऑल। ये दोनों ठीक होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एक घड़ी है जो इसका शीशा टूट गया था, वो आपने कहीं पे रखी हुई है अभी तक। ओके, आप थोड़ा ध्यान ठीक है। कीजिए उसको। जी सर, नहीं मेरे बेटे के मोबाइल थोड़ा सा उसका स्क्रीन टूटा हुआ है, बट अदरवाइज क्लॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बट चेक करिएगा, एनीवेज आई टेक केयर। हाँ जी और जी जी उसको सर। देखिए और उसको रेक्टिफाई कराइए, और एक अपना एक सैंड टाइमर लेके आइए, उसको जी यूज। सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी हो सके मच, तो रियली। जनवरी या फरवरी में आपका ये काम बन जाएगा, फिर रास्ता निकलेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है, रियली थैंक यू अप्रिशिएट इट। स्वीटी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू जी। शोभा जी। हेलो सर। हाँ जी। सर क्या ये है कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पिछले 10-15 साल से भी ज्यादा हो गया है, एंड हम लोग फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही रहे हैं। हेलो आप ये देखिए, आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है? तो सर 1 साल 11 दिन। हाँ जी। 1 साल 11 दिन। आपसे वो छोटे हैं क्या एज में? हाँ जी। आपसे एज में कम है क्या वो एज? नहीं, मेरे से 1 साल बड़े हैं, 1 साल 11 दिन बड़े हैं। ओके। हाँ जी।
तो किस चीज का बिजनेस है इनका? हमारा ट्रांसफार्मर का यूनिट था, उसको वाइंड अप करना पड़ा सर। काफी पैसे का प्रॉब्लम हुआ, पेमेंट वगैरह में बहुत इश्यूज आए एंड बहुत करोड़ों की पैसे दब गए, मिले ही नहीं। तो अभी आप उसको छोड़ दिए, पैसों को के बारे में सोच रहे हैं या अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मिल सर जाए? अब आगे करना ही पड़ेगा, 20 साल हो गया, काफी बड़ा समय हो गया। तो ये जो बिजनेस था ये मतलब किसी और ने चलाया था, जैसे फादर का बिजनेस था उनको? हाँ फादर का था, मतलब मेरे फादर इन लॉ का था, उसके हाँ बाद जी। इन्होंने ही पूरा हैंडल किया, मेरे हस्बैंड ने। तो जब तक फादर अभी है, नहीं फादर इन लॉ, नहीं चले गए। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये इस तरह की सिचुएशन तब बनती है जब जिनका ना मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है अच्छा हॉरोस्कोप के अंदर। तो मैं एक बार आपका इनका हॉरोस्कोप देख लेता हूँ। इनका मार्स 2nd हाउस या 10th हाउस या 6th हाउस से लिंक होगा, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड। आपके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है क्या? हाँ आई हैव सर, 1 अप्रैल 1971। नाम क्या है इनका? विनय जाजू। विनय। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल 1971। हाँ जी, हेलो 1 अप्रैल 1971। मैम, वॉइस नहीं आ रही ठीक हाँ से। सर 1 अप्रैल 1 1 फरवरी, अप्रैल 1971। 1 अप्रैल। अप्रैल 1 अप्रैल 1971। 71 1 ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ सुबह का 8:21। और प्लेस ऑफ बर्थ? बॉम्बे। मैम आपकी आवाज कट रही है, आप अपना कैमरा या नेटवर्क में आइए आप। हाँ सर मैं नेटवर्क में ही हूँ, मुंबई है सर, मुंबई। जी हेलो जी मैम। मुंबई में है सर। मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। अभी आप इसमें देखिएगा, इनका जो मार्स है वो 10th हाउस में है। मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ जी कि क्या होता है कि जो लोग जिनका मार्स 10th हाउस या 2nd हाउस या 6th हाउस में होता है, उनका मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो दूसरों का बिजनेस तो बहुत अच्छा चला लेते हैं, जब तक वो दूसरों का बिजनेस चला रहे हैं वो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वही काम जब वो अपने के लिए करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल फेलियर हो जाता है। और मैंने कई लोगों का देखा है कि उनका अच्छा वाला काम सेट किया हुआ, वो जैसे अपने काम में आते हैं, जब तक वो जॉब कर रहे थे, जैसे आपके फादर इन लॉ का काम संभाला हुआ था तब तक बहुत अच्छा चल रहा होगा। जी जी जैसे वो गए उसके बाद से काफी डाउनफॉल आया होगा आपका आप लोग। उनके सामने डाउनफॉल चालू हो गया था सर, मतलब लेकिन देखिए, जाने से उसके ना बाद कुछ महीना पहले ही ये टाइम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी इसके लिए रेमेडी ये है कि इनको कोई बॉस बना के काम करना है। अच्छा ओके तो या तो ओके बिजनेस आपके नाम पे कर लें या कोई किसी को मिला लें जिसको ये बहुत रिगार्ड्स करते हैं, उनके साथ मिलके करेंगे काम तो चलेगा। सर एक और इशू है कि जो हमारी फैक्ट्री की प्लेस है जो थी हमारी, उसमें भी थोड़ा गवर्नमेंट का इशू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ कोई झगड़े ना हुए कोई हैं प्रॉब्लम आती रहेगी ना, गवर्नमेंट। जब तक ये खुद ये सोचेंगे कि ये मेरा बिजनेस है तो चलेगा नहीं। ओके तो ओके यही रीजन है। तो सर वो जगह का क्या है, उम्मीद है कि हमें वापस मिल जाएगी? मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको मेन रूट कॉज बताया है, तो आप ठीक अच्छा करेंगे तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ठीक होगा सिचुएशन। ओके सर। एंड सर एक क्वेश्चन और है, मेरा बेटा बाहर जॉब कर रहा मैं है। शोभा में lot of people are waiting behind of that. मैम थोड़ा नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं या आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। ओके सर ओके ठीक है। जीत चौबे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर। सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छी इंप्रूव होगी और मेरा घर नया बनाने की सोच रहा हूँ, कब तक बनने की चांस है? देखिए, आपका जो टाइम फेवरेबल टाइम आ रहा है हाँ नेक्स्ट ईयर अप्रैल के आसपास कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद आपका बन सकता है।
अच्छा सर, फाइनेंशियल कंडीशन में ये कर्जा वर्जा का लोन कब उतर सकते हैं? सर कर्जों के लिए मैंने एक रेमेडी दी हुई है, ऐसे पे मेरी वेबसाइट पे माइक एक्सपीरियंसेस में रेमेडी है, तो आप वो कर्जे वाली रेमेडी करिए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे एक पिक्चर है पीछे दी हुई है वाटरफॉल की। ओके ओके, हाँ हाँ तो ये पिक्चर आप अपने घर में लगाइए। ये मैं कुछ पिक्चर्स देता हूँ, तो ये हाँ। पिक्चर आप अपने घर में लगाएंगे, इससे भी कर्जे आपके उतरेंगे। ओके सर, कुछ टाइम पीरियड बता सकते हो सर आप, कब तक? यही मैंने आपको बोला ना, अप्रैल का बोला ना आपको मैंने। अगले नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर? हाँ नेक्स्ट ईयर बोले ना, तो आप देखेंगे कि जैसे फरवरी का महीना आएगा उसके बाद हाँ। चीजें वर्क करने लग जाएंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। चंद्रानी जी, चंद्रानी चैटर्जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरी सिस्टर के रिलेटेड है। हाँ जी। तो हमने काफी जगह हमने इनका वो करवाया लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो डेट ऑफ बर्थ है 13th क्या ऑफ कराया मई आपने? 1987। मतलब प्रॉब्लम तो सर बताइए। हमने, हाँ मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम ये इनके हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं, मतलब एक हेल्थ और मेजर हेल्थ इश्यूज। तो देखिए क्या होता है कि जब हॉरोस्कोप के अंदर मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो ना कहीं और जी। एसेंडेंट का हो तो होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी नजर लगती है। तो घर में कोई भी ओके। के शोपीस नहीं रखने हैं। जैसे आप लोग जैसे चाय पीते हैं, चाय में आप कौन सी लेते हैं घर में? सर सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। लोग जो टी लेके आते हैं वो कौन से ब्रांड की लेके आते हैं? सर एक्चुअली हमारा जो टी है वो तो बाहर से आता है, दार्जिलिंग से, तो ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है, हम वहां से मंगवाते हैं। ओके, तो ऐसे कोई कोई पिक्चर्स तो नहीं रखे हुए, पिरामिड्स तो नहीं रखे हुए जो, क्योंकि वो सीधा सीधा डेथ से सिंबल करते हैं, तो पिरामिड्स तो नहीं है आपके घर में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसी चीजें चेक करनी है। मेरे को ऐसा लगा कि आपके घर में शायद कोई ऐसा कोई पोर्ट्रेट है या ताजमहल आपके घर में रखा हुआ है कहीं पे, ये सब चेक करना है आपको। और ओके। कैमल के शोपीस, एलिफेंट के शोपीस निकालने। कैमल्स एलिफेंट्स के शोपीसेस तो हैं सर, वो ब्रिक आई मीन मड के, टेराकोटा के। तो कैमल और एलिफेंट्स ये दोनों निकालने हैं आपको। ओके। और एक रेमेडी और करनी है कि अपने रूम में चांदी का कोई भी बर्तन रखें और उसको हर 2 दिन में उसको धो के उसको सुखा के फिर से वापस रखें। तो ये रेमेडी करते रहें रेगुलर। ओके। तो टाइम तो लगेगा, अभी इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो रहे हैं। बट ये तो सर कंटिन्यूअस है, एज एन मेरा कंसर्न इसलिए था क्योंकि ये हमेशा से चल रहा है, मतलब शी इज 32 नाउ और ये 32 इयर्स तक हम इनका देख रहे हैं। हाँ, तो जो मैंने आपको अभी चीजें बताई ना वो आप उनको करिए तो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तरुण सर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर लूं? हाँ जी जी जी। आप सबका वापस से स्वागत है इसी तरुण सर के वेबिनार में। तरुण सर एक साइकिक रीडर है और आपकी प्रॉब्लम्स को एक साइकिक पावर से सॉल्यूशन देते हैं, जो रेमेडीज आपको देते हैं। तरुण सर की रेमेडीज बहुत सिंपल, और जैसे कि आपने सुना बहुत सिंपल एंड प्लेन है। या रेमेडीज की जरूरत नहीं होगी तो आपको टाइम बता देंगे कि वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब इनकी एक साइकिक पावर है जिनकी वजह से आपको ये प्रॉपर्ली आपको गाइड कर पा रहे हैं। आप तरुण सर से पर्सनली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वन टाइम कंसल्टेशन चार्जेस है 2500 प्लस 18% GST, दैट इज 2950। एंड मंथली पैकेज भी है जिसमें आप सर से आप कभी भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके। और इसका प्राइस है 5000 प्लस GST, लाइक 18% GST, 5900 रुपीज टोटल। उसके अंदर महीने में आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में पूरा प्रॉपर कंसल्ट कर सकते हो। सर उस 5000 पैकेज में आपसे कितनी बार कंसल्ट हो सकता है? देखिए क्या होता है कि जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, अराउंड 20 ईयर्स हो गए मुझे करते हुए। तो जो लोग मेरे से जुड़ते हैं वो रेगुलरली टच में रहते हैं, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो वो कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यू कैन गिव द सॉल्यूशंस। राइट सर, राइट। इसके अलावा तरुण सर एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं। ये आप लोगों को कुछ ऐसी पिक्चर्स भी सजेस्ट करते हैं जो आपकी लाइफ को एनहांस करने में काम करती है या लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करती है। सर के यूट्यूब चैनल्स पे तरुण चोपड़ा के नाम से आप सर्च करते हैं तो भी उनको मिल जाता है। वेबसाइट से occultwizard.com, आप उनकी वेबसाइट से भी उनकी बहुत सी फ्री रेमेडीज वहां से भी आप उनसे
बेनिफिट ले सकते हैं। और सर के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। बाकी आपकी लाइफ के अंदर हर किसी को अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, तो सर से कंसल्ट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। सर आप अपने पिक्चर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं पहले सर? देखिए मैंने ना कुछ पिक्चर्स हैं जो हर एक प्रॉब्लम के लिए, मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए मैंने दिए हैं। तो अभी मैं ये चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा मेरे को डिफिकल्टी आ रही है। नो इशू सर, नो इशू। तो ये यूट्यूब पर आपको मेरी वो मिल जाएगा वीडियो, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम अगर आपको नजर आती है और आप तो ट्राई करें। सर एक क्वेश्चन हमेशा मेरे पास पर्सनली भी कई बार आया है आपके लिए कि पिक्चर्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं? मतलब वो क्या पॉजिटिविटीज बढ़ाती हैं या वो इमेज आपके अंदर वो रिफ्लेक्शंस पैदा करते हैं, क्या होता है? मतलब कुछ बच्चों को गाइड करेंगे सर? जी मैं ना ये एक बार अभी पिक्चर्स देखिए क्या होता है कि हर एक चीज का ना इफेक्ट आता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ना एक तरह से मिरर की तरह है। तो आप राइट सर। जो चीजें आप अपने रूम में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके एक वाइब्स होती हैं। तो अगर आप कोई नेगेटिव चीज लगाते हैं तो आपके लाइफ में वो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव चीजें लगाते हैं तो आपको फिर पॉजिटिविटी आएगी। राइट सर। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बिल्कुल सर। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, बैंक अकाउंट पे। सर से कनेक्ट करने के लिए आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सर प्लीज आपका नंबर बताएंगे सर? हाँ जी, 9650 राइट। मैं चैट बॉक्स में भी लिख दूंगा नंबर आप लोगों को। हाँ जी। और आप चैट बॉक्स में आ गया है ऑलरेडी, आप इसको सर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस, अपनी लाइफ को स्मूथ एंड बेटर कर सकते हैं। राइट दोस्तों, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं सर? जी 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 बताइए। थैंक यू। ए पवन कुमार जी। ए पवन कुमार जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नेहा जी। हेलो सर। हाँ जी जी सर बताइए। हाँ सर, राम राम सर। हाँ जी नमस्कार जी। जी तो बताइए सर सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि, हेलो सर, पवन हूँ सर। हाँ जी सर मैं जमीन लेने के बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा प्लॉट लेने के बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये आपका तो टाइम सर सही क्या, चल रहा है, अभी आप ले सकते हैं। ये अक्टूबर तक आपका योग बन रहा है। ठीक है सर। तो सर मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ब्रदर, मेरी अपनी जो है घर, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। 3 मरले का प्लॉट है सर, उसी में घर बनाया है, हमारे पिताजी ने बनाया है। तो अभी हमारे में दोनों में थोड़ी आनाकानी चल रही है सर, उसका कोई सोल्यूशन कुछ सर? टाइम फेवरेबल है, थोड़ा सा भी कोशिश करोगे काम बन जाएगा। तो सर सोच रहे हैं कि वो बोल रहा है कि ले लो या खरीद लो या बेच लो, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए सर? आप इसको बेच दो। बेच दें सर? हाँ जी, बेच के कहीं ठीक और है ले लो। सर, ठीक है सर। तो राइट सर मेरी, हाँ जी सर। सर मेरी बेटी है, डेट ऑफ बर्थ उसकी है 18/12/2016। सर आपके ना बहुत ज्यादा पीछे डिस्टरबेंस आ रही है, मैं फिर पवन बाद जी। में लेता हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम लेता ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच। हूँ। ओके जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर कहते हैं तो मैं ये पिक्चर्स का एक बार ये स्लाइड शो चला देता हूँ। चला दीजिए सर, क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, लोग स्लाइड शो देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये पिक्चर्स हैं यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने बताया कि ये पिक्चर्स एनहांस करता है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी लेके आता है। ये पहली पिक्चर है, ये अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है, उसकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रही है, काफी रुकावट आई हुई है और वो चाहता है कि कुछ मूवमेंट आए, तो ये अपने घर में लगा सकता है ये पिक्चर। ये पॉजिटिविटी लेके आएगा, मूवमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में ये। ठीक है, दूसरी पिक्चर है, ये एक वाटर, आप देखेंगे काफी फास्ट फ्लोइंग रिवर है जो तो पानी से सिंबल, पानी जो है वो सिंबल होता है आपका मनी का। अगर आप इसको लेके आते हैं तो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो डर है पैसे को लेके वो निकल जाएगा।
हमारी जो ये डर रहता है कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे आवाजें आ रही हैं, एक बार कहीं सबको वो करिएगा। यस सर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चाहे तो आप भी राहुल जी, आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो। यस सर। हाँ जी, तो ये एक पिक्चर मैंने दी हुई है। थर्ड पिक्चर है ये, अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा नजर लगती है, कहीं पर राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये पिक्चर लगा सकते हैं। मैंने मोरपंख का एक वीडियो बनाया हुआ है, जो मोरपंख होते हैं उनको घर में नहीं लगाना होता है, उसकी जगह आप पिक्चर लगा सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए है, तो ये आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपको नए एवेन्यूज खोलेगा, आपके लाइफ में करियर में सक्सेस लेके आएगा आपको। ये बहुत पॉजिटिव पिक्चर है, तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहा है या हाउस चाहता है, लेना चाहता है, ये स्टेबिलिटी का सिंबल है, तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी इससे लगाने से। ये आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये पिक्चर जो मेरे घर में भी लगी हुई है, आप देखिए, ये जैसे कोई इंट्यूशन पावर एनहांस करना चाहता है और अकॉल्ट साइंसेज में है, या उसके ऊपर काफी सारे लोन्स आ रहे हैं, तो ये पिक्चर लगा सकता है, उसके लोन्स भी उतरेंगे और उसको वो नेचर के साथ भी कनेक्ट कर पाएगा। ये है पिक्चर जो अगर जैसे कई बार होता है कि कई लोगों को डर रहता है कि उनकी लाइफ शॉर्ट है, तो ये पिक्चर आप अपने घर में लगा सकते हैं, ये पॉजिटिविटी के लिए। तो आपका डर जो है वो निकल जाएगा, और ये स्पेसिफिकली इसी के लिए कि लॉन्ग एज के लिए ये पिक्चर। ये गोल्डन बोर्ड की पिक्चर है, काफी लोगों ने इसका डीपी बनाया हुआ है, और ये पिक्चर आपके लाइफ में करियर की स्टेबिलिटी लेके आएगा और पॉजिटिविटी लेके आता है इसमें करियर के अंदर, और प्रोस्पेरिटी भी लेके आएगा गोल्डन बोर्ड। ये पिक्चर जो है आप मेरे रूम में देख रहे हैं, ये आपको फेम देगा आपके। ये काफी अच्छी पिक्चर है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसमें आप देखिए कि जैसे सनराइज की तरह ये फ्लावर्स की पेटल्स को मैंने ऐसे शॉट लिया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से सक्सेस देगा, जहाँ पे अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये काफी पॉजिटिविटी लेके आता है। और अगर कोई प्रोजनी मतलब बच्चा चाह रहा है और उनका अभी डिले हो रहा है, तो तब भी ये ले सकते हैं, क्योंकि एक नया स्टार्ट के लिए रिप्रेजेंट करती है पिक्चर। राइट सर। एक मिनट बस, आई थिंक हो गया शायद। ये सनफ्लावर की पिक्चर है, जो शादी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनका डिले हो रहा है, तो ये आप पिक्चर लगा सकते हैं अपने घर में, अपने रूम में। और ये एक हेल्थ के लिए दी हुई है पिक्चर, हेल्थ में हेल्प करता है, नेगेटिविटी को रिड्यूस करता है और पॉजिटिविटी लेके आएगा। ये अगर आप ऑकल्ट साइंसेज में एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड, न्यूमरोलॉजी अगर आप करते हैं, तो ये पिक्चर आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में मैजिक लेके आते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये पिक्चर है जो अगर आपका कोई स्टोर है या आपकी कोई शॉप है, वहां पे लगाएं, आपकी सेल्स के लिए, सेल्स बढ़ेंगी इससे आपकी। और ये लोटस की पिक्चर है। लोटस सबको मालूम है कि मनी का इनफ्लो का सिंबल है, तो ये आप लगा सकते हैं, लक्ष्मी का सिंबल होता है। ये लोटस टेम्पल की पिक्चर है, इसको आप लगाएंगे तो आपके घर में एक तरह से कंट्रोल लेके आएगा, ये आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और ये अगर कोई ड्रग्स एडिक्शन में, मैंने किसी को दिया था, जैसे पंजाब में थे कोई, उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, तो उनको दिया है तो वो उस आदत को छोड़ पाए, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। अगर कोई अल्कोहल लेता है और अपनी आदत छोड़ना चाहता है, तो इसमें भी ये पिक्चर हेल्प करेगी। और ये किंगफिशर की पिक्चर है, जो बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है और आपके करियर में एनहांसमेंट लेके आएगा। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं दे रहा हूँ, तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ये 5000 की पिक्चर है, प्लस इस पे 12% जीएसटी है, तो 5600 की है। तो ये कैनवस में आती है, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी में होती है ये। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके शॉट मतलब प्रिंट करते हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। आप कोशिश करें कि मेरे से ही लें। राइट सर। तो आप पिक्चर लेने के लिए सर से कनेक्ट कर सकते हैं जी। और सर का नंबर मैंने चैट ग्रुप में है ही आप लोगों के पास। और ये पिक्चर्स का मतलब भी आपको सर ने समझाया कि कैसे आपकी लाइफ को एनहांस कर सकता है। राइट सर। तो मैं अनम्यूट करता हूं सर सौरभ जी को। सौरभ चोपड़ा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, जी बताइए। सर एक्चुअली मुझे ना ओसीडी का प्रॉब्लम है। सर आप जानते हैं ओसीडी? नहीं, थोड़ा बताएंगे तो पता चलेगा। सर मतलब थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर है। हाँ जी।
थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके। और सर मीन्स और मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब अभी भी कैरियर और माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है कुछ। तो देखिए अभी मैंने जो पिक्चर्स में एक आपने देखा वो हट की पिक्चर है जो मैंने अभी बताए थे, तो जो मैंने अभी बताया था ना पिक्चर्स में, उसमें एक हाउस की पिक्चर मैंने दिखाया है, तो वो आप पिक्चर अपने घर में लगा सकते हैं और अपना नाम लिखना शुरू करें 11 बार डेली जी। तो आपको 2 कलर्स लेने हैं, एक दिन ब्लैक से लिखना है, दूसरे दिन ब्लू से लिखना है। अच्छा। और सर मुझे ना एक प्रॉपर जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था, मुझे मिल नहीं रही है। पर सर जॉब तो आपके पास है ना ऑलरेडी? नहीं है सर, अभी नहीं है। तो कहाँ लग रहा है कि आप बिजी हैं, कहीं पे कहीं कुछ कर रहे हैं शायद? नहीं सर, मतलब घर में ही बैठा हूँ सर अभी मैं। ठीक है। तो कोई किसी की हेल्प करते हैं आप, कुछ काम करते हैं, कहीं से पैसा तो आ रहा है आपका? सर हमारा फैमिली बिजनेस है, लेकिन अभी वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है सर, अभी फिर जो अगर नया जो आप कह रहे हैं जॉब, वो शायद जनवरी एंड में या फरवरी की बिगनिंग में हो सकता है। अच्छा, अभी इस साल नहीं लग सकता? सर अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे, अभी तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके। तो और कोई बिजनेस ट्राई कर सकता हूँ कि यही चलना है? सर अभी तो आपका ये टाइम ऐसा नहीं चल रहा कि आप कुछ नया शुरू करें, अगले साल जनवरी फरवरी के बाद आप करिए। वैसे नॉर्मली टाइम जो चेंज होता है वो आपके बर्थडे के आसपास होता है चेंज। तो आपका बर्थडे कब का है? 4 सितंबर। ओके, तो देखिएगा सितंबर के बाद वैसे भी आपके जब भी कोई मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपके हमेशा फरवरी में हुए हैं, जनवरी फरवरी में इवेंट्स हुए होंगे। कोई भी नया कुछ हुआ है स्टार्ट तो तभी हुआ है आपका, तो आई थिंक जनवरी फरवरी में ही होगा जो भी हो रहा है। ओके। और सर अगर मुझे ना लाइफ में पॉजिटिव फ्रेंड्स चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ जी, लाइफ में मुझे पॉजिटिव फ्रेंड्स चाहिए तो उसके लिए क्या करूँ सर? सर वो आपको मैंने एक तो अपना नाम लिखने के लिए बोला है, डेली आप लिखिए 11 बार। हाँ, इसी से फर्क पड़ जाएगा, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। आपको 2 कलर से लिखना है, एक आपको ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। सर मुझे ब्लैक को अवॉइड करने को बोला है किसी सर मैंने आपको, आपका ना सैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज करिए। राइट सर। थैंक यू सौरभ जी। जी जरूर। बबीता जी। बबीता मैम, यस मैम बताइए। मैं बबीता जी की डॉटर बोल रही हूँ, महिमा। हाँ जी। अभी मेरे सीए फाइनल के पेपर चल रहे हैं, अभी कल था तो अभी एक ग्रुप निकल गया है, दूसरा ग्रुप फाइनल है बस मेरा सीए फाइनल का। कल वाला मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब कल मेरा एग्जाम है। बट मैंने मेहनत बहुत करी थी, मैंने फर्स्ट ग्रुप भी एक बारी में निकाल दिया था, सेकंड ग्रुप में मेरा फर्स्ट पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, अभी 3 पेंडिंग है। आपका जो आ रहा है फेवरेबल टाइम आ रहा है वो अप्रैल मई में आ रहा है, जो जिसमें आप, मुझे दिख रहा है कि आप उसमें आप क्लियर कर लोगे, तो आप उस समय ट्राई करेंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसमें आपको हो सकता है। इस बार का भी चांसेस हैं, बट ज्यादा सक्सेस जो आ रही है वो अप्रैल मई में आ रही है। अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट तो नवंबर में होगा, तो मतलब वो भी क्लियर नहीं होगा। नवंबर में होगा तो उसका रिजल्ट कब आएगा? जैन में। ओके, देखिए मुझे जो चांसेस जो लग रहे हैं वो आपके अप्रैल का ही लग रहा है, अप्रैल मई। अच्छा ओके। और मेरे को अभी अपना ना नया स्टार्टअप भी शुरू करना था, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी शुरू कर दूं? मतलब अभी हाँ, कर मेरी सकते हैं। 3-4 दिन में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो हो जाएगा, मतलब सक्सेस मिलेगी मुझे। अपने ब्रदर के साथ शुरू कर रही थी मैं। हाँ कर सकते हैं स्टार्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके जी मैम। हेलो वरुण कुमार जी। हेलो। हाँ जी वरुण जी बताइए। हाँ सर, गुड। हाँ सर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। जी एक मिनट सर। सर अब ठीक है? जी बताइए क्या पूछना है आपको? सर मेरे को ये पूछना था कि मेरा लाइफ में मेरी डेस्टिनी क्या है। किसी चीज में मन नहीं लगता सर, कंफ्यूजन रहता है। हाल फिलहाल में एक बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रेंड के साथ, तो सर सक्सेसफुल आपकी रहे। ना काफी नेचर है लोगों की हेल्प करने की, बहुत लोगों को आप हेल्प करते हो आउट ऑफ द वे जाके। जी सर। ठीक है, तो आई थिंक आपकी अच्छी सोल है, लोगों जी को सर। हेल्प करने का काम आप कर रहे हो।
तो मुझे लग जी रहा है कि अभी कम से कम 1.5-2 साल के बाद आपको एक अच्छा ट्रैक मिलेगा जिसमें आप अपने आप को अच्छे से कर पाओगे। जी सर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक ना आपके लाइफ में कहीं ना सन और राहु का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, अगर आप जी जानते हो तो आपको जी करना ये है कि एक सिल्वर की रिंग या गोल्ड का छल्ला बनवाना है जी और उसको पहनना है, 45 डेज तक पहनना है और फिर उसको मेल्ट करवा देना है। जी सर। सर वो कौन से हैंड पे पहनना है, राइट वाली कोई भी लेफ्ट राइट वाली? या लेफ्ट हैंड में किसी में भी पहनिए और उसको मेल्ट करवा दीजिए, फिर उसके बाद में आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो सर 48 डेज तक पहनना है उसको? नहीं, पहनना जरूरी नहीं है, मेल्ट कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में आप अच्छा चाहे सर। 10-15 दिन ही पहन लीजिए, फिर बाद में जी मेल्ट। जी। और सर मैरिज का कुछ है सर स्कोप इस साल? सर अभी मैरिज का नहीं बन रहा आपका। ओके सर। अब ये सारी चीजें यहीं पे रुकी हुई हैं, आप एक बार ये जब रेमेडी करेंगे उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तरुण थैंक सर, यू। हाँ जी सर। वरुण जी एक सेकंड होल्ड कीजिए सर। वो मेल्ट करके वो आपने लास्ट टाइम किसी को बाद में दोबारा गाइड किया था कि मेल्ट करके उसको वहीं बेच के कुछ और ले आना है ना, ऐसा कुछ हाँ, था वो सर? उसको जो मेटल है उसको आप दे दीजिए, उसको एक्सचेंज कर लीजिएगा, वो लेके नहीं आना है। ओके सर। राइट तरुण सर? हाँ जी। यस सर। थैंक यू वरुण जी। थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर। यस सर। सिमरन अरोड़ा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे ये पूछना था, मैं जॉब के लिए कब से ट्राई कर रही थी, फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स, मतलब मेरा इंटरव्यू कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था। ओके। और मैं फिर अब सोच रही हूँ कि कहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या जॉब के लिए अभी ट्राई करना चाहिए। देखो अभी ना जॉब के आपके चांसेस बन रहे हैं, ये सितंबर में अगर आप कोई एग्जाम्स या कोई आप देते हैं तो आपका वो बन जाएगा, सितंबर में काफी स्ट्रांग आ रहा है आपका। ठीक है, तो मुझे और कुछ करना चाहिए उसके लिए? एक मिनट में आपको ना एक कार्ड बोलूंगा कि वो जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, इसमें एक डायमंड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। डायमंड मतलब ईंट का पत्ता होता है। हाँ जी। तो आपको 8 ऑफ डायमंड आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, ठीक है, ये कर वो लीजिए। कार्ड मुझे अपने बैग में रखना है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बस यही करना है और तो कुछ नहीं करना। ठीक है, और मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। एक्चुअली मेरी फैमिली में है, चाची हैं, तो वो घर बनाने के लिए कर रहे थे, तो उनकी जो बिल्डिंग में आपस में कन्फेक्शन नहीं हो रहा कि अभी मैम बन उसमें तो नहीं पा बहुत रहा टाइम है, घर। अगले साल सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। मयंक जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे अपने ब्रदर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना था। जी। सर उसकी एक तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। 3 साल पहले उसकी याददाश्त भी चली गई थी 3 महीने के लिए, और अब उसका बिजनेस कुछ भी नहीं है उसके पास में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। तो देखिए, आपने क्या घर में बहुत ज्यादा मोर पंख इकट्ठे कर रखे हैं क्या? सर नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब चेक करिए, मोर पंख है तो उसको निकालिए, और एक वो मोर पंख की मैंने अभी एक फोटोग्राफ उसमें मेंशन की है, वो आप बाय करके वहां पे लगाइए। अच्छा, और सर कब तक उसका बिजनेस सेट होगा? घर में एक्चुअली में सभी को न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ। तो ये घर बाय सेल करने की सोच रहे हैं, तो क्या घर में कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही कोई नहीं, घर हॉरोस्कोप में की तो वजह कोई से? प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने जो रेफ्रिजरेटर था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो उसको ठीक नहीं कराया है आई थिंक बहुत टाइम से। अच्छा, तो वो सर ठीक फ्रिज कराइए। तो नया लिया है अभी, तो वो पुराने वाला फ्रिज का क्या 1.5 साल किया? पहले, वो कबाड़ में दे दिया। तो ये ना प्रॉब्लम आपकी तभी आई थी जब आपका फ्रिज अच्छा, खराब हुआ है ना, तब से ही प्रॉब्लम आई है। तो अब उसके लिए क्या करा जाए सर? तो बहुत आपने एक्सेस वाली प्रॉब्लम है वो। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसके पीछे आपने काफी सारा सामान तो नहीं रखा हुआ? हाँ सर, अलमारी है। देखो वही ना, वो जो जगह है वहां पे, उस कारण से आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो उसका जो फ्रिज का जो जो गर्म हो जाता है ना, वो शायद वो वहां पे आयरन गर्म हो रहा है उसके, वो हीट आ रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है।
तो इस कारण से आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो सर वैसे बिजनेस का कब तक पॉसिबल हो पाएगा उसका? वो अब इसका रेफ्रिजरेटर की जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको आप ठीक कराइए, उसके बाद सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। टाइम तो आप लोगों का फेवरेबल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेबल चल रहा है, बिजनेस सेट होना चाहिए बस सर, वो बहुत ज्यादा ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये इसको ठीक कराइए। एक मेरी डॉटर के रिगार्डिंग था सर, वो आर्किटेक्चर कर रही है आईआईटी का। हाँ जी। तो बहुत मेहनत करती है बट फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। ठीक है मैम, वो हो जाएगा, अभी मार्च में उनका टाइम अच्छा आ रहा है, तब हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। अलका जी, अलका चतुर्वेदी जी। हेलो। यस मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। हमको आपसे एक जैसे क्वेश्चन पूछना था अपने बेटे के लिए। हाँ जी। उसकी जो शादी उसकी हुई है, तो फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, और वो हम लोगों से भी कुछ रिलेशन नहीं रखना चाहती उसकी वाइफ। तो बल्कि वो तो चाहता है कि चलिए कोई बात नहीं, अगर डिवोर्स भी हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकेगा क्या उसकी लाइफ में? देखिए, ये जो अभी फेज चल रहा है, ये अभी अगले साल अगस्त तक का फेज है, उसके बाद चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू होंगी। जी सर, ठीक होंगी मतलब वो अलग हो जाएगा या यहीं पे सेटल हो जाएगा ठीक से? नहीं, आई थिंक वो यहीं पे रहेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा कुछ ना कुछ अगस्त तक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तरुण सर। हाँ जी। एक छोटा सा रिव्यू ले लें सर पूरा क्लास का, कि लोगों को कैसा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है। जी सर, आप लोगों को करिए, आप किसी को भी, किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो वेबिनार अभी अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को ये इस वेबिनार का रिव्यू मांगते हैं आपसे। हम चाहते हैं कि आप इस बारे में रिव्यू करें कि आपको कैसा लग रहा है। अरविंद जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए। अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी। ठीक है, मैं हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी बताइए। हाँ जी, मैं अरविंद सिंह की मम्मी बोल रही हूँ। जी मैम, पहले तो ये बताइए कि आपको वेबिनार में कितनी देर से हैं आप? मैं 20 मिनट से हूँ। अच्छा। और पहली बार आई हैं आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आपको वेबिनार में कैसा लग रहा है? सर जो गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है या आप कुछ रिव्यू देना चाहती हैं? हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे बता रहे हैं, मतलब किस बेस पे बता रहे हैं? तो मैंने आपको बताया सर, बताइए हाँ, सर। मतलब प्रेडिक्शन कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये ना क्वेश्चन काफी लोगों के माइंड में आता है कि कैसे बताते हैं। देखिए, क्या हो रहा है कि अभी जूम मीटिंग तो अभी शुरू की है, काफी टाइम से मैं लोगों को फोन पे बताता हूँ, तो जो लोग मुझसे कनेक्टेड है उनको पता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं होता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये ना या तो गॉड गिफ्टेड कर लीजिए, या सब जगह एनर्जी होती है, अगर आप एनर्जी को पढ़ सकते हैं तो आप बता सकते हैं। अच्छा सर, जो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो गॉड गिफ्टेड होता है कि उसको हम रिलेट करने के लिए कि ये सही है क्या गलत है, उसको उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आप अपनी मन की आवाज सुनते हैं तो आपको हमेशा गाइड करेगी कि हर एक के पास। ओके सर। सर जैसे ना मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बोलूं आपको? डेट ऑफ बर्थ से तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ ना अभी। तो मेरा नाम कुलदीप कौर है। बताइए, क्या अभी तो रिव्यूज ही ले रहे थे मैं। आप रिव्यू पूछ रहे थे, क्वेश्चन आपका फिर लेते हैं वापस से। ओके ठीक है। अच्छा, मैं ये एक सेकंड में इनका देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इनसे एक बार बात करते हैं। अनीता टंडन जी, आप अपना क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी सर। एक सेकंड, किसका नाम? अच्छा, आपने अनम्यूट कर दिया सर। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ जी सर आपको अभी पहले रिव्यूज दूं या आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं? दे सकते हैं, या जो भी आप शेयर करना चाहें। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मैम आपका, जो भी। एक्चुअली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू मैम। हाँ, और जो इंट्यूशन लेवल जब हमारी स्ट्रांग होती है तो साइकिंग रीडिंग जो होती है वो अच्छी होती है, तब हम किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और एक्चुअल में आपका जो ओरा भी है वो भी बड़ा पॉजिटिव और बड़ा स्ट्रांग है। थैंक यू। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा शायद आप इसी फील्ड में हैं, या तो आप लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ ऐसा लगा मुझे। हाँ जी सर, हाँ जी। जी जी। तो आप क्या करते सर हैं? मेरी इंट्यूशन
मैं सर एक्चुअल में 2016 में मैं स्टेयर से गिर गई थी। ओके। तो तब से मेरे को बैक पेन का इश्यू आ रहा है। उससे पहले मैं रेकी हीलिंग वगैरह में तो ट्रीटमेंट्स वगैरह कर रही थी, लेकिन इंट्यूशन लेवल मेरा काफी स्ट्रांग है, मैं काफी स्पिरिचुअल भी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा अभी लगा कि आपकी ना जो कुंडलिनी है ना वो थोड़ी सी राइज अप हुई हुई है, और ओके। वो इंसिडेंस हुआ है जो उसके कारण से वो थोड़ा सा आपके बैक पे आया इफेक्ट, बट आई थिंक वो हो गया, मैनेज हो गया। हो गया। ये लास्ट ईयर है, आई मीन जो ये लास्ट ईयर जा रहा है वो खत्म होने वाला है। शनि की 7.5 चल रही थी एक्चुअल मेरी सर। वो मैं प्लानरी पोजीशन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ वैसे जी। आपका टाइम ठीक है। आप आपका अच्छा शायद सर, अब्रॉड एक का भी बन रहा है कॉम्पिटिशन, शायद अब्रॉड भी, किस फॉरेन के भी हाँ चांस जी। बन रहे हैं आपके, मतलब हो ओके सकता है कि आगे जाके आप फॉरेन में जाएं, या मुझे नहीं मालूम कहाँ पे हैं, बट आपके फॉरेन के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके सर, जिस घर में हम रह रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जब से इस घर में है थोड़ा सा वास्तु प्रॉब्लम भी है, तो ये घर हमें सेल कर देना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम घर की इसी वजह से, मतलब जो हेल्थ इश्यूज या देखो बिजनेस क्या पे? हो रहा है कि ना आपके घर में ना बहुत ज्यादा कबूतर आते हैं। कबूतर? सर कबूतर नीचे का तो नहीं आते, ऊपर छत पे जो दूसरों की है, टेरेस हमारी नहीं है, वहां आते होंगे। वो देखो छत पे ना बहुत सारी बीट पड़ी रहती होगी, बहुत गंदा रहता है। सर वो पर हमारी नहीं है, वो इंडिविजुअल किसी और की छत है। आप तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। लेकिन ना वो मुझे ऐसा लगा कि पिजन्स का बहुत ज्यादा आपके घर में इफेक्ट आ रहा है, तो वो ओके। आपको थोड़ा ठीक कराना है, उसको देखिए कैसे करते हैं। हो सकता है आपके नेबर में या कोई बहुत सारे उसको बाजरा डालते हैं, तो वो आपके घर के आसपास नेस्ट बनाते हैं उसमें। हाँ, वो बीट वगैरह कर जाते हैं जैसे बाहर तो बरामदे में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी उसी कारण से आ रही है। अच्छा, तो ये जो बैक पेन का जो इशू, ये एक्चुअल में इसका रीजन क्या है कि प्लैनेटरी इफेक्ट था या कुछ नहीं, और वो था? इसलिए हुआ था कि आपकी कुंडलिनी बहुत स्ट्रांगली राइज हुई थी, तो ओके। वो कंट्रोल नहीं हुआ, और उसको फिर वो आपको ये कैसा नेगेटिव इवेंट हुआ, बट वो भी एक तरह से हो गया ठीक, अब कोई टेंशन करने हो की गया। हाँ जी। ओके ओके। और सर जो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड को थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डॉटर की मैरिज भी करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर। जी, तो तो उसमें आप लोगों क्या? का जो टाइम अच्छा फेवरेबल टाइम है वो जनवरी से आ रहा है, तो उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। सर आप किसी को अनम्यूट करेंगे, मैं करूं? आप करिए, मैं तो एक सेकंड। ठीक है, मैं इंद्रजीत जी को ले रहा हूँ। इंद्रजीत जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मेरा रिव्यू मैं आपको अपना देना चाहती हूँ। आई एम वेरी शॉक्ड सर, आप आवाज सुन के आप रिव्यूज दे रहे हैं, आप रेमेडीज बता रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू सर, बहुत इम्प्रेस्ड भी हुई मैं आपसे। देखिए क्या होता है कि ना, मैं तो ऐसे नहीं मानता हूँ कि ये मेरे थ्रू हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैं भी नहीं बता पाता हूँ उनका, तो वो ये मैं तो जैसा मीडियम। जी 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 जी। इंट्यूशन पावर सर आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है। चलिए, थैंक यू मैम। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अभी न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स करा है सर, मैं उसी में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं उसको एज अ बिजनेस करना चाहती हूँ, तो सर उसके लिए क्या रेमेडी है सर? नहीं, ऐसी कोई आपका न्यूमरोलॉजी का कोई आपको बिजनेस तो नजर नहीं आ रहा होते हुए। अच्छा, तो सर मैं क्या इसमें आगे कुछ स्कोप है, कर पाऊंगी? आप ना आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं, तो आप अगर अपना ध्यान उस पर लगाएं तो आई थिंक इस सब्जेक्ट पे या कोई और सब्जेक्ट पे आप बुक्स लिख सकते हैं, तो आगे जाके आपको सक्सेस आ जाएगी। क्योंकि सर मैं जॉब कर रही थी, तो मैं जॉब छोड़ के इसी में आगे आना चाह रही थी। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा आपका कि इसमें बहुत ज्यादा करियर है आपका। अच्छा, ओके। और सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। मेरी डॉटर जो है अपना कोई काम करना चाह रही है। हाँ जी, तो वो तो स्टार्ट हो ही गया है, आई थिंक हो गया, बस होने वाला है। होने वाला है। हाँ जी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी मैम। सूची को बताइए। यस सर। 15 मिनट हो गए हैं करते हुए। नॉर्मली Yes, मैं sir. 1 घंटा लेता हूँ, तो अभी मैं 10 मिनट्स और लूंगा, उसके बाद फिर आज का सेशन बंद करेंगे। राइट सर, राइट। सूची मैम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, जी बताइए। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से जॉब नहीं लगी और मेरे सारे रिलेशनशिप्स खराब हो चुके हैं, लाइक पेरेंट्स के साथ, सिस्टर्स के साथ। हस्बैंड दुबई शिफ्ट हो गए हैं और मैं एक टैरो रीडर हूँ,
सो मैं चाहती हूँ मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्योंकि उनको भी वहाँ पे भी बहुत ट्रबल हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, आप ना 3 बॉक्स लीजिए छोटे छोटे, और उसमें तीनों में 70 कॉइन्स डालने हैं आपको। 70 हाँ जी, 70 कॉइन्स 3 बॉक्स में, और उनको फिर एक बॉक्स में, तीनों को एक बॉक्स में संभाल के रख देना है, तो वो पड़े रहे आपके घर में। ओके। ठीक है, ये करके देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं आपके। आई थिंक 3-4 महीने में आपको फर्क आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं क्या ये टैरो वाला अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? मतलब मैं चाहती हूँ मैं देखिए, यूट्यूब। पता है ये जो फील्ड है ना, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये मोस्टली काम तभी फलता है जब आप लोगों की हेल्प करें। जी। तो अगर आप इसको बिजनेस बोल रहे हैं तो फिर ये बिजनेस फिर वो चलेगा नहीं, मतलब ज्यादा देर नहीं चल पाता, वो फिर आपको बाद में फेंका। हाँ, आपको अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो आप करिए ये काम को, तो आपका सही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है और आप इसको झेल नहीं पा रहे हो। आई थिंक इसको अवॉइड करें। वैसे सर टैरो को अवॉइड करूँ अभी? ये ऑकल्ट सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें। ऑकल्ट्स को करूँ? हाँ, जैसे कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, तो इन सब चीजों से आपको हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, आपको काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। सर जैसे मैं रेकी में आगे बढ़ रही हूँ, मैंने अभी रेकी के 2 लेवल्स कर लिए हैं। रेकी कर सकते हैं। रेकी में आप एक मीडियम की तरह ही होते हैं कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें तो आप चैनल करते हैं एनर्जी को, तो वो कर सकते हैं। पर जैसे टैरो कार्ड का काम आपके लिए सूट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है? नहीं। सर जॉब का हो पाएगा क्या साइड बाय साइड में? अब ये रेमेडी करिए जो मैंने आपको भी दी है, आई थिंक उसके बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट नीलम गुप्ता जी। हेलो, नीलम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं अपना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का बिजनेस करना चाहती हूँ, मतलब इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ, सेवा भी करना चाहती हूँ। तो आप तो काफी टाइम से कर रहे हैं ऑलरेडी, लोगों को बता ही रहे हैं। हाँ जी सर फ्री कर रही हूँ अभी तक, हाँ, 1 तो रुपया वही भी नहीं करते दिया रहिए, किसी से। अभी वही करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही। सर फिर मतलब कभी तो होगा। मैं 2 साल 3 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन में, 15 साल से सिखा रही हूँ। हाँ तो जी, अभी मैं यही करते रहिए। तो अर्निंग भी तो चाहिए ना मुझे कुछ। अर्निंग तो जॉब आपको जितने पैसे चाहिए होते हैं उतने आ ही जाते हैं आपके पास। नहीं आते सर। मैम, आप अपनी इच्छा तो करिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर करिए, आपके आ जाएंगे। ठीक है सर। और सर मेरा मकान भी नहीं बन रहा, बहुत साल से प्लॉट पड़ा है, सोचते रहते हैं लेकिन निकलते जाते हैं साल। देखिए, मैं ना एक मेरी वेबसाइट पे एक बॉक्स मैंने मेंशन किया है, एक वेल्थ बॉक्स होता है, तो मैं आपको वो रेकमेंड करूंगा। आई डोंट नो आप उसको बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो 2,10,000 का बॉक्स है, तो वो अगर आपके पास आएगा तो आपकी काफी प्रॉपर्टीज बनेगी। आई थिंक आपकी काफी प्रॉपर्टीज का योग है, ये मेरी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके जी। हितेश जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं दुबई में जॉब करता था और जनवरी में मेरा प्रोजेक्ट एंड हुआ और जनवरी से ही मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। मेरी सिस्टर आपसे कनेक्ट करती है, उन्होंने कुछ रेमेडीज, आपने उनको कुछ रेमेडीज बताई थी, पोलो सर्कल्स की, और मिस्टिक कॉइन भी लिया हुआ है मैंने। अभी मेरे पास में, मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है कतर मेट्रो में। जी जी। टेक्निकल क्लियर हो गया है, एचआर की तरफ से आना बाकी है। कुछ उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। इससे पहले भी एक बार आपसे उन्होंने रेमेडी ली थी एक और जॉब के लिए, वो भी ऐसे ही करके बीच में अटक गया था। कि आपका नाम क्या है? हितेश सिंह। ओके, तो क्या करेंगे कि ना आप ना एक वो लेके आइए। आप अभी मुझे बताइए, आपके टूथब्रश कौन से यूज करते हैं, जो मैकेनिकल यूज करते हैं या जो नॉर्मल ब्रशेस होते हैं? नॉर्मल ब्रशेस। अब क्या पहले कभी आपने वो जो आजकल आ गए ना डिजिटल होते हैं जो नहीं सर। मैकेनिज्म, आप सोच रहे थे लेने का? एक बार सोचा था। आई थिंक वो आप ना वो लेके आइए उसको। ये मिल जाते हैं, अमेजोन पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं, इसमें बैटरी से चार्ज होते हैं, इसको यूज करिए। सर ये कतर मेट्रो का जो मेरा आ रहा है उसका क्या चांसेस हैं? सर पॉजिटिविटी पता है है क्या हो उसमें? रहा है, आपका काम होते होते रुक रहा है, आपका काम लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाता है, तो उसी के लिए मैंने आपको भी ये रेमेडी दी है, ये अलग से रेमेडी दी है आपको। आपकी इंट्यूशन आपका देख के ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप खुद भी ये सोच रहे थे लेकिन आपने उसको अपने अंदर की आवाज सुनाई नहीं, आपने सुनी नहीं।
आपने इग्नोर किया उसको? सर मतलब बहुत साल पहले सोचा था मैंने इसके बारे में ना तो सर अगर आप कभी तब ले लिया होता ना तो आपकी लाइफ इस समय कुछ और होती। जी सर, जो मेरी अभी तक जॉब चल रही थी वो काफी अच्छी थी, उसके बाद से थोड़ा दिक्कत सर हो रही वो है उसका भी 7-8 महीने से। आपने इतनी मेहनत की, उसके रिवॉर्ड नहीं आए होंगे, आपका काम लास्ट मोमेंट पे खराब हो रहे हैं सारे के सारे। जी सर। एंड तो सर एक और ये चीज है, ये जो ब्रश का मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको ले लीजिएगा, कोई ज्यादा महंगे ब्रश नहीं होते, लेने में कोई हर्ज नहीं है और अच्छे से क्लीन भी करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, एक और चीज है स्पेसिफिक, जनवरी ऑनवर्ड से मेरी वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, मतलब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट हमारी वो टॉकिंग ठीक हो टर्म्स जाएगा, खत्म हो गई वो है। हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप ये रिव्यू डालिएगा जब आप ये करेंगे, आपका काम बने तो आप रिव्यू डालिएगा इसमें। सर बिल्कुल, मेरी दादी के कैंसर के टाइम में आपसे जो आपने सॉल्यूशंस दिए थे वो लिटरली वर्कआउट कर रहे थे एंड शी सर्वाइव्ड आउट ऑफ कैंसर। चलो थैंक यू तो थैंक यू हितेश जी, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने। सर की रेमेडीज आपने सुना कि कैसे स्मूथली काम करती हैं, आप उनको एंड फॉलो सर करेंगे? हाँ जी एक सर, सेकंड अगर बोलने के लिए देंगे बिल्कुल तो बिल्कुल सर सर, ने आप बताइए। जैसे हाथी हटाने के लिए बोला था, हाँ जी। तो हमारे घर में कुछ नहीं मिला था, एक मेरे सिस्टर के किसी बॉस ने एक टाइम पे हम लोगों को गिफ्ट किया था, उसके अंदर टी बैग्स थे, वो स्मेल अच्छी होती है गाड़ी में रखने के लिए, हाँ हाथी जी। ही था वो। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सपायर्ड आउट ऑफ कैंसर, एंड जब हमने उसको निकाला 2017 मेरी दादी को कैंसर हुआ था, 2017 में शी रिवाइव्ड एट द एज ऑफ 80। जी, तो देखिए क्या होता है, मैंने ना कैंसर की रेमेडी ऑलरेडी वेबसाइट पे दी हुई है और उस पे मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। उसमें स्पेसिफिकली मैंने बोला है एलिफेंट्स नहीं होने चाहिए। अभी जैसे एक न्यूज़पेपर आता है, उसका भी लोगो है, उसका भी एलिफेंट लोगो है, तो वो भी अवॉइड करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत फर्क पड़ता है लाइफ। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू, आपने आपने कनेक्ट किया। तरुण सर, एक इस पे एक क्वेश्चन है मेरा सबकी तरफ से। घर के अंदर हाथी की पिक्चर्स या हाथी के लोगो या हाथी की कोई भी तरीके का हाथी रखना नहीं चाहिए? देखिए क्या है कि ना राजस्थान में तो हाथी और ये कैमल शुभ माने जाते हैं, मतलब राजस्थान में। तो क्या हो गया कि राजस्थान जो है वैसे डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब रेगिस्तान में एरिया है ना वो, तो वहां पे ये कैमल बहुत शुभ माना जाएगा। मतलब अगर आप वहां पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शुभता का है, क्योंकि रेगिस्तान में कैमल ही है जो बचाता है। बिल्कुल सर। लेकिन आप अगर कहीं प्लेन्स में आप चले जाते हैं और वहां पर आप रखते हैं तो वो फिर आपका रेगिस्तान का सिंबल हो जाता है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो ये चीज ना मैंने नहीं बताया, ये टाइम्स इसमें था, लाल किताब आती है, एक रेमेडीज की बुक है। तो मैंने जी राजीव जी हैं जो इन्होंने मुझे काफी हेल्प की, जो शुरू में मैंने उनकी गाइडेंस से मैं तो ये मानता हूँ कि उन्हीं की कृपा से ही मैं रेमेडीज बता पाया हूँ। तो ये गुरु की कृपा ही होती है जो आगे जाके वर्क करती है। तो उन्होंने बताया, उसमें ही उन्होंने बताया था कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो एलिफेंट्स और कैमल्स घर में अवॉइड करना चाहिए। राइट सर, थैंक यू। साक्षी अरोड़ा जी। हाँ जी सर, हेलो सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी रेमेडीज आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज तक ऐसी रेमेडीज सर मैंने कभी। साक्षी जी आपकी आवाज गई। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी तरुण सर बिल्कुल आ रही है। सर आप सर बहुत अमेजिंग रेमेडीज देते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। मैंने मिस्टिकल कॉइन भी लिया है, मैंने उसको यूज किया है, और मैंने आपसे एक सनफ्लावर की पेंटिंग भी लिया है, एंड इट इज आपकी रेमेडीज आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक लाल किताब या फिर एस्ट्रोलॉजिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्ट्रोलॉजी सबसे बहुत डिफरेंट है सर। इट इज रियली गुड। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी रिलेटेड टू माय न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 7 years और उससे मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, और ऐसा कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल प्रिकॉशनरी बेसिस पे लेनी पड़ती हैं। उसकी वजह से मैं जो, हालांकि एंजाइटी और डिप्रेशन पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, देखिए बट मैं आपको ना कोई बहुत मेजर रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, आप बस अपना नाम लिखिए 11 बार, आप स्केच पेन लगाइए और उससे अपना नाम लिखिए। रोज डेली आपको 11 बार नाम लिखना है, बस अलग अलग कलर से यूज करिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा अगर हम कोई पावरफुल रेमेडी देंगे तो वो सारी चीजें फिर आपकी बाहर निकल आएगी, नेगेटिविटी बाहर निकल आएगी। तो यही एक रेमेडी और कुछ सर अलग अलग कलर से। हाँ, मतलब स्केच पेन के कलर्स ले आइए और जैसे आपने 3-4 दिन एक कलर से लिख लिया, फिर दूसरे कलर से लिख लिया, तो 11 बार ही लिखना है। सुबह उठ के 11 बार आपको अपना नाम लिखना
any time of the day. कोशिश करें कि मॉर्निंग में 10-11 बजे से पहले लिख लें। ठीक है, और सर कंटिन्यू लिखना है? बस 11 बार लिखना है। आप थोड़ा दिन का गैप भी दे सकते हैं, जैसे आपने अगर 10-12 दिन लिख लिया है, फिर 3-4 दिन का गैप दे दीजिए, फिर से लिख लीजिए। ओके, मतलब लेकिन कुछ मंथ्स तक लिखते जाना है? लाइफ टाइम लिखना है। अच्छा, लाइफ टाइम। सर मेडिसिन शूटिंग ही है बिकॉज़ बहुत साइड अभी इफेक्ट्स करिए रेमेडी, देखिए मैं तो रेमेडी बता देता हूँ, उसके रिजल्ट्स तो फिर बाद में पता चलते हैं ना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। सिमरन कौर जी। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इवन ये कहूँगी कि वो बेड पे हैं बिल्कुल। तो देखिए आपको ना क्या करना है कि केसर का पानी बना के रखना है घर के अंदर, और हर 5 दिन के बाद पानी को निकालना है, उसको फेंकना है। ओके ठीक है, तो अगर ये रेमेडी वर्क करेगी तो कुछ ना कुछ हीलिंग हो जाएगी इनकी। तो उनकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा डाउन है, वो अब बेड पे पैरालाइज्ड होने की वजह से अब उठ भी नहीं पाते हैं। और क्या उनकी लाइफ कुछ पता देखिए अभी सर? मैं पब्लिक फोरम में तो अभी नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कब एज होगी क्या है, ये सब नहीं। मैंने आपको बस एक रेमेडी दे दी है। रीजन आपके जो, अगर आपने गुरुओं के पिक्चर्स, देवी देवता ये सब लगाया हुआ है, तो गोल्डन कलर का ऑरा बहुत स्ट्रांगली आपके घर के अंदर है, तो वो उस कारण से नेगेटिविटी आई है बहुत ज्यादा। तो पिक्चर्स तो मेरे घर में गुरुओं की बहुत सारी है। हाँ, तो वन ऑफ द रीजन मैं हर सेमिनार, इसमें वेबिनार में बता रहा हूँ कि जो हम लोग देवी देवता रखते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, वो हम लोग इतना उस एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बाद में हमारे को स्टोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। स्टोन्स की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश करें कि उनको ना रखें, अगर रखते हैं तो एक आध रखें, और साथ में केसर का पानी बना के रखें और उसको बदलते रहें। जी, केसर का पानी एक बाउल में बना लूं, 5 डेज आफ्टर हाँ जी चेंज कर दूं? हाँ जी चेंज करती हूँ सर। जी जी। सर एक बात और पूछनी थी सर, मेरी बेटी की आईज में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। मोस्ट प्रोबेबली कभी भी आके से स्टडी, अब तो स्टडी बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो मोस्टली उसकी आईज रेड हो जाती हैं, ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज्यादा। हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा ठीक। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया सर, 3-4 डॉक्टर्स को मैंने चेक करवा लिया है, तो डॉक्टर कह रहे हैं ड्राइनेस है, बट वो जरा सी स्टडी करती है, ठीक है, सोई वो उसकी आंखें रेड हो 11 जाती है। बार नाम लिखने का जो मैंने रेमेडी दी है अभी, वो आप ट्राई कर सकते हैं, उनको बोलिए। बेटी को कहूँ 11 बार नाम लिखे? हाँ जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जस्ट तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं सर। एक सेकंड, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आप अपना करिए। जैसे कि आपने देखा, हाँ सर, हाँ सर, काफी सारे लोग कनेक्ट किए थे, जिन लोगों ने, जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में सबके क्वेश्चंस लेना। मुझे भी काफी फोकस करना पड़ता है, मेरे लिए भी ये कोई बहुत इजी काम नहीं है कि एकदम से बताना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जब तक मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यही पर्पस है कि लोग थोड़ा देखें कि मैं किस तरह से बताता हूँ, तो यही पर्पस के कारण से मैंने अभी सेशन शुरू। तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे कंसल्टेशन चार्जेस हैं आप पे करके आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली लोगों को ऐसी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होती, सिर्फ हेजिटेशन है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आप पैसे देते हैं तो वही आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव रूप में आपको हेल्प करता है। तो अपने हेजिटेशन को हटा के आप मेरे से पर्सनली कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से जूम सेशंस में आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेडनेसडे और सैटरडे तो मैं रेगुलर सेशंस दे रहा हूँ, और इसी तरह से मैं आप लोगों के हर क्वेश्चंस का आंसर देता रहूँगा आगे भी। तो आप कनेक्ट करिए, आप लोगों को बताएं। ये यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके उसमें काफ़ी सारी रेमेडीज हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, जो हेल्प करेंगी। आप जूम सेशंस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को रेमेडीज दी हैं। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हाँ जी राहुल जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? यस सर, मैं भी यही बता रहा था कि सर का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सर से कनेक्ट करते हैं फोन पे, तो सर को आपके सर के पास आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सर को सिर्फ फोन पे आप अपनी समस्या बताएंगे, सर आपको उसी तरीके से गाइड कर देंगे। जैसे कि अभी आपने देखा वेबिनार में सर ने कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं लिया, ये इनकी एक इंट्यूशन और साइकिक पावर है।
ये वेबिनार सेशंस करने का सिर्फ एक ही पीछे रीजन है, कुछ लोगों की हेल्प हो जाए और कुछ लोगों को समझ आए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो साथ लेके घूम रहे हैं, जो अपने कंधों पे बोझ लेके घूम रहे हैं, अपने साथ हेजिटेट करके बैठे हैं, आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और सर से कनेक्ट करने के लिए बहुत इजी मीडियम से आप फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर आपका एक बार नंबर बताइए सर प्लीज। हाँ जी, मेरा नंबर है 9650667553। बिल्कुल। सर की वेबसाइट है occultvisa.com, आप वहां से भी सर से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे सर ने बहुत सारी रेमेडीज दी हैं। सर के यूट्यूब चैनल में बहुत सारी रेमेडीज हैं। सर का टेलीग्राम चैनल है तरुण चोपड़ा नाम से, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं सर को। आप वहां पे भी अपने क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, वहां से भी आपके रिप्लाईज मिलेंगे। और आप सर को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आज जिन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं लिए उन सबसे हम माफी चाहते हैं। सुन दूसरे वेबिनार्स में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को रिप्लाई किए जाए, क्योंकि ये एक इंट्यूशन पावर है। और एक सर ने जैसे बताया कि एक टाइम लिमिट तक सर थक जाते हैं, तो हर कोई इंसान अपनी एक टाइम लिमिट है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे सर सबके रिप्लाई कर रहे हैं। और स्टिल अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग हैं। तो आप जुड़े रहिए सर के साथ, जरूर आपका नंबर लेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट सर? तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। थैंक यू सर, इट्स रियली वंडरफुल सेशन। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ सर सबकी तरफ से कि आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं और विद इन फ्यू सेकंड्स और बहुत बेसिक और स्मूथ रेमेडीज के साथ। इट्स रियली वंडरफुल। ठीक है, आप लोग अपने एक्सपीरियंस या फीडबैक यूट्यूब पे मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में डालिए, तो आगे उससे हेल्प मिलती है, लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि 1-1 घंटे के जो सेशंस होते हैं तो आई थिंक सब लोग नहीं देख पाते हैं पूरा, लेकिन कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। तो आई थिंक लोगों को पता चलेगा कि कैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बिल्कुल, आप अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरों की भी कीजिए, सर के बारे में बता के, सर के सेशंस के बारे में बता के, सर के यूट्यूब चैनल बता, लोगों को भी फैन बेनिफिट्स मिले। तो यही हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स रियली वंडरफुल सेशन। क्या होता है कि मैं साइकिक रीडिंग तो वन पार्ट है, मैं टैरोट कार्ड रीडिंग करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी करता हूँ और ओरा रीडिंग भी करता हूँ। ओरा रीडिंग होते हैं कि आप कहीं पे भी किसी भी इंसान के बारे में आप बता सकते हैं, उसके अंदर की जो लाइट्स हैं, उसकी बॉडी में क्या डिफॉर्मिटी है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, ये सब मैं इंट्यूटिवली ही बताता हूँ और काफी करेक्ट जाता है वो भी। तो आप अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे तो मैं वो भी आपकी मैं गाइड कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इट्स अ रियली वंडरफुल सेशन। और ये चार्ज फॉर द फर्स्ट सेशन किसी ने एक मैसेज डाला है सर। हाँ जी। Session for that only your consultation, that's a one time 2,950 rupees including GST, and for month पूरा monthly पैकेज लेते हैं, that is a 5,900 including GST। आप सर से कितनी बार भी कंसल्ट कर सकते हैं पूरे महीने में। जी जी। ये कोई हसीना जी थी, राइट सर? राइट जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू तरुण सर, इट्स अ रियली वंडरफुल सेशन, थैंक यू, अप्रिशिएबल सर। हैव अ नाइस इवनिंग सर, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। सर आप मीटिंग आप ही एंड कर सकते हैं सर। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ।